हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग आपकी करंट एनर्जीज़ पर होगी, आपकी फीलिंग्स और आपकी थॉट्स पर होगी, और उसकी बेसिस पर आपके लिए गाइडेंस होगी। तो रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आई हैव नो क्लू कि ये रीडिंग लव रीडिंग बनेगी, ये रेगुलर लाइफ रीडिंग बनेगी, बिकॉज ये सब कुछ डिपेंड करेगा जब कार्ड्स जो हैं वो रिवील होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। एज आई सेड, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज चेक करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है यहाँ पर, जो कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस को रिवील करता है। साथ में 10 ऑफ कप्स आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड, बट मुझे चाइल्ड अब्यूज़ या सेक्शुअल अब्यूज़ का वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आया। 10 ऑफ कप्स का है, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। नेगेटिव वर्ड्स हैं लेकिन आ रहे हैं चैनल, तो मैं कर रही हूँ। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मेरी कप्स पे, इस 10 ऑफ कप्स के कार्ड पे बहुत नज़र है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखें, मैं तो नहीं, आई डोंट नो क्यों ये बार बार बात आ रही है, चैनल हो रहा है, पॉपअप हो रहा है, कहना ज़रूरी है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड, वो आपको हॉन्ट करता है, या आप बहुत अरसे बाद अपने फैमिली के किसी रिलेटिव से मिले हैं जिसने आपको चाइल्डहुड में, आपके बचपन में कोई ऐसा एब्यूज़ दिया था जो आपको टिल डेट आज तक हॉन्ट करता है। मुझे ये बोलना पड़ रहा है बिकॉज ये मैसेज चैनल हो रहा है। वरना जो आपकी एनर्जी बता रही है, आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी आजकल बहुत ज़्यादा, आप आजकल अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई आपसे पंगा ले रहा है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी थॉट्स, आपकी बातें आजकल ऐसी हैं कि या तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, जिसको कहना चाहिए ना, किसी ने तय कर लिया है कि मैं इनका जीना हराम कर दूँगा। क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स एक डिसीजन मेकिंग के बाद 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, यानी कि कोई तय कर चुका है कि वो आपके साथ हमेशा आर्ग्यूमेंट्स में और कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहेगा। दूसरा, अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई अपनी फैमिली से रिलेटेड बात जो है ना, वो एक्सट्रीमली इनसिक्योर कर रही है। आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न हैं। स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हों, सिबलिंग हो, आप सिंगल हैं, आप डिवोर्सी हैं, आप बिल्कुल इंडिविजुअल हैं, आप सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं, कुछ भी, लेकिन कोई फैमिली की ऐसी बात है जो कि आप शायद ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं फैमिली को लेकर, बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं फैमिली को लेकर। इवन जो आपके बच्चों का पेट भी है, आपकी फैमिली अगर कोई पेट भी है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मतलब कहते हैं हमारे यहाँ तो ये बिलीफ है कि जानवर जो है घर में रखो, तो परिंदे ख़ास तौर पे अगर रखो, तो जानवर अपने ऊपर जो मुसीबत ले लेता है, जो कि बड़ी अनफेयर बात है, लेकिन ये होता है क्योंकि वो बेज़ुबान होते हैं और वो बहुत उनसियत रखते हैं अपने मालिक के साथ। तो ये डॉग आप देख सकते हैं, एक ऐसा शील्ड की तरह जो है वो मेन डोर पे खड़ा हुआ है, और वो तमाम चीज़ें जो कि वाइब्रेंट वे में उसको पॉजिटिविटी दे रही हैं, उसका केयर कर रही हैं। या तो गॉड फॉरबिड आपने अपना कोई पेट लूज़ किया है, उसकी डेथ हो गई, या फिर फैमिली को लेकर कंसर्न है, आप अपनी फैमिली के लिए कोई बात है जो कि आप बहुत ज़्यादा ना सोचते हैं। आपने भी रिसेंटली अपने कज़न से, अपने फैमिली रिलेटिव से आप मिले हैं, तो किसी ने शायद आपसे सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात की है। कोई कज़न हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जिनसे आप बहुत अरसे बाद मिले हों। ये एक चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स के फ़ौरन बाद 10 ऑफ कप्स है, तो इसका मतलब फैमिली से रिलेटेड कोई एंजाइटी है, कोई परेशानी है। आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए, अपने इन लॉज़ के लिए, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है या जिनको आप अपनी फैमिली मानते हैं,
आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ना एनजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लिटरली वो बात सोच सोच के रात को नींद नहीं आती, और आपने कोई फ़ैसला लिया है कि आप उस पर्सन के लिए या सिचुएशन को कन्फ्रंट करेंगे। आप लिटरली तैयार हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, आपकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आप इस सिचुएशन को फेस करेंगे, चाहे आपको कितने ही लोगों से लड़ना पड़े, आपको कितने ही लोगों से आर्ग्यूमेंट करना पड़े, बट यू आर गोइंग टू फाइट फॉर इट। शायद आप बहुत अरसे बाद इस तरह की कोई सिचुएशन में आए हैं, शायद आप पहले बहुत अरसे पहले इस तरह के रिबेलियस हुआ होते होंगे, अब नहीं होंगे, लेकिन दोबारा से लाइफ का साइकिल बदल रहा है और फैमिली के आगे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आप एक आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट में हैं कि कोई ले तो पंगा मुझसे, मैं अभी बताऊँ उसको, और ये आपके डिसीजन में नज़र आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ आपको हॉन्ट कर रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, वो तो कर ही रही है, लेकिन अगले के सामने आप अपने इस फियर से निकल कर अपनी फैमिली के लिए सामने वाले का मुकाबला करने वाले हैं। ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, ये आपकी एनर्जी आ रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई शादी की बात है, फैमिली में रिलेटिव्स में कोई शादी चल रही है, आपको कोई डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, रिलेशनशिप सेलिब्रेशन गैदरिंग की कोई बात है, आप बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन से इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, आपको खौफ है कि किसी की नज़र ना लग जाए, या कोई ऐसा मामला जो कि घर में किसी का प्रपोज़ल फ़िक्स होने वाला है या किसी की शादी होने वाली है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि सब कुछ सेटल हो जाए, ये सब कुछ सही हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मैंने पास्ट में, एंसेस्ट्रल पैटर्न भी होता है, मैं आपको बताऊं, आपका हिस्टोरिकल पैटर्न भी होगा और आपका कार्मिक पैटर्न भी होगा। आपको लग रहा होगा कि यार बड़े बड़े बोल बोले थे एक वक्त में, बड़ी बड़ी बातें की थी एक वक्त में, अब ये तो घूम फिर कर मेरे सामने ही आ रहा है, कहीं वही इंसान मेरे सामने ना आ जाए जिसको मैंने ये बड़बोलियाँ या भड़काने वाली या तपाने वाली बातें की थी। देखिए ये बिल्कुल क्लियर बात है, अपनी रीडिंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपको फियर जो है ना, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स बड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है, ये शादी का, कमिटमेंट का, रिलेशनशिप का, श्योरिटी का और मतलब सेटलमेंट का, फ़न का, गैदरिंग का और मोहब्बत का, बहुत अबंडेंस का कार्ड होता है। और इसके ये क्लैरिफाई कर रहा है एनजाइटी को, तो यानी कि आपके घर में या तो कोई ऐसी तकरीब हो रही है, आपके ख़ानदान में कोई ऐसी तकरीब हो रही है, आपके सर्कल में कोई ऐसी तकरीब हो रही है, आपकी फैमिली में ऐसा कुछ होने वाला है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी में और स्ट्रेस में हैं। अब मैं फिर वही बात कहूँगी कि अगर किसी के साथ कोई गॉड फॉरबिड अब्यूज़ हुआ था और उसका प्रपोज़ल फ़िक्स हो रहा है, तो आप इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सबसे मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिससे करेगा वो अच्छी तरह इस बात को जान सकता है, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी में 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। हैंगमैन, बहुत दफ़ा आपने अपनी फैमिली को बात बताने की कोशिश की है, ज़रूरी नहीं है कि वही वाली बात हो सेक्शुअल अब्यूज़ की, लेकिन फैमिली से रिलेटेड आपको लग रहा है कि जैसे मेरी फैमिली के ऊपर कुछ चीज़ें ब्लॉकेजेस की तरफ हैं, मेरी फैमिली से रिलेटेड जो भी मामलात होते हैं, मेरी अपनी फैमिली की सेटलमेंट से रिलेटेड भी कोई मामलात होते हैं, तो वो लटक जाते हैं। पाइसीज़ एनर्जी है पॉज पर, जो भी मेरी ज़िंदगी में है वो मेजरली जानता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको हर चीज़ का रियलाइज़ है, आपको ख़ुद रियलाइज़ है, आप ख़ुद इस वक्त इस तरह के रियलाइजेशन फ़ेज़ में हैं कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप हैंग्ड हुए हैं, बिकॉज या तो आप बिल्कुल बंधे हुए हैं, या आपको लग रहा है कि ये टाइम नहीं है, पता तो मुझे सब कुछ है, मैं राइट टाइम पे अपनी बात को या इस बात का एक्शन लूँ, लेकिन आपके इस वक्त फैमिली को लेकर जो भी मैटर है वो पॉज पर हुआ हुआ है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द वर्ल्ड, या तो कोई आपसे डिस्टेंस पर जाने वाला है, आपको इस बात की एंजाइटी हो रही है, आपका फैमिली का कोई पर्सन जो है वो तमाम सेटलमेंट के बाद ट्रैवल कर रहा है, वो किसी और सिटी, कंट्री, टाउन में शिफ्ट हो जाएगा, ये डिसीजन आपको बहुत हॉन्ट करता है, आप कैसे इजाज़त देंगे, आप ख़ुद कैसे अलाउ करेंगे, आप ख़ुद ट्रैवल का सोच रहे हैं, आप ख़ुद कहीं मूव कर जाएंगे, ये डिसीजन आप बना चुके हैं और आपने ये डिसीजन ये सोच के बनाया है कि यही ज़रूरी है और ये होना ही चाहिए है, बिकॉज क्लाउड्स, ट्रीज़, वाटर एंड फायर सारे एलिमेंट्स हैं, आपको लग रहा है कि यही टाइम है, इस वक्त सब चीज़ें मैंने सेटल कर दी, सब चीज़ें मैंने बैलेंस कर दी, और बात फैमिली की अगर आ रही है तो मेरी तरह हर किसी को राइट है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, सेटल करने का, इस्टेब्लिश करने का। तो ये भी डिसीजन जो है वो आपकी ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड है, शिफ्टिंग से भी रिलेटेड है, ट्रांसफ़र से भी रिलेटेड है। 5 ऑफ सोर्ड्स जो कि $1 मिलियन कार्ड है इस वक्त, तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एनर्जी को क्लियर कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बड़ी मुश्किल से ये बात किसी से मनवाई है
और अभी भी आपको इस बात को मनवाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आपको इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए। आप शायद इजाज़त नहीं दे रहे हैं किसी को इस बात की, या कोई आपको इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि आप तो आर्ग्यूमेंट्स में हैं और जिससे आप इजाज़त तलब कर रहे हैं वो ख़ुद बड़ी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार चुके हैं। उनको ख़ुद बड़ा जो है वो पता है कि अकेले ही रहा जाता है और उसी में पीस होता है एंड ब्ला 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 ब्ला, लेकिन आपका इसके साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा है। ओवरऑल जिससे आपको कन्विंस होना है या जिसको आपने कन्विंस करना है, इट इज़ वेरी हार्ड बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये फाइनेंशियली सफिशेंट है, इंडिपेंडेंट है, न्यूक्लियर है, सिंगल है, इंडिविजुअल है, लाइफ बड़ी ग्लैमरस है इसकी, हर तरह का पार्टी फंक्शन, अय्याशी, फ्रीडम, ट्रैवल सब कुछ है इस पर्सन के साथ, और आपको अपनी कोई बात इससे मनवानी है। इसीलिए शायद आप वही चीज़ जो इसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है वो आपकी लाइफ में होने वाली है, इस वजह से शायद आपका इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि जैसे मुझसे मुकाबला किया जा रहा है, ऐसी वाली बात कोई हो जाएगी। लेकिन आप जो हैं वो ये इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप डेफिनेटली किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में और फाइट करने के लिए आप तैयार हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रांगली इंडिपेंडेंटली कहीं ट्रैवल का सोच रहे हैं जिसमें आपके पेरेंट्स या आपका कोई भी रिलेटिव या आपका कोई खैर ख्वाह आपको इस बात की इजाज़त ना दे रहा हो, लेकिन आपको अपनी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और आपने डिसाइड कर लिया कि इसके लिए अगर मुझे लड़ना भी पड़ा तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। तो यहाँ तो आपकी एनर्जी पता चल रही है। लेट्स सी आपका माइंडसेट देखते हैं कि आप किस माइंडसेट में हैं। देखते हैं जनाब, आपका माइंडसेट चेक करते हैं। तो इस डेक में बड़ी मुश्किल से कार्ड्स बाहर आते हैं। छोटू सा प्यारा सा डेक है ये। आपकी थॉट्स चेक करते हैं। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की थॉट्स बताइए। योर करंट थॉट्स, एनर्जी मैंने बता दी, अब करंट थॉट्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पावर, पैशन, द डेथ, स्कॉर्पियो, ये तो टैरो का कार्ड आ गया, द मैजिशियन, वेरी पावरफुल एनर्जी, जस्टिस। आप ना सेल्फ डिटर्मिन्ड हो गए, आपका माइंडसेट इस वक्त सेल्फ डिटर्मिन्ड है। मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है, मेरे पास इस वक्त पावर है, पैशन है, टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, और मुझे अगर कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ें तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक न्यू बर्थ फेज़ है और मुझे एक रीबर्थ की तरफ जाना है। मैं पुरानी बोसीदा चीज़ों को छोड़ दूँ, मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ दूँ। इस वक्त जो मेरे जितने भी पावरफुल टूल्स हैं वो मुझको यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये टाइम मुझे नहीं मिलेगा और ये मुझे ख़ुद ही वॉर अपनी लड़नी पड़ेगी, बिकॉज़ इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। आपका माइंडसेट प्रोसेस ही इस तरीके से कर रहा है कि आप अपने लिए कोई फ़ैसला लेने वाले हैं, और वो आप इसलिए फ़ैसला ले रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है विद द 3 स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानास, इट्स वेरी क्लियर कि आप अपने लिए कोई बिग डिसीजन ले रहे हैं, और वो बिग डिसीजन जो है वो कोई कुछ भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ पुराने रिश्तों को छोड़ देंगे, और आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आपको कहीं बाहर से इंटरव्यू कॉल आया है, कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने आपको अप्रोच किया है, आप को कोई ऐसी डेजिग्नेशन ऑफ़र हुई है जिसमें आप बहुत अरसे से आप लगे हुए थे, कोई आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया कि उसने आपको लिटरली प्रपोज ही कर दिया, और आपने फिर पुरानी चीज़ों से खोल उतार कर आगे की तरफ अब आप बढ़ गए हैं, और अब आप अपना माइंड खुद कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ये सोच रहे हैं, बिकॉज दीज आर ऑल योर थाट्स, आई एम नॉट सेइंग दीज आर योर एक्शंस। ये सब आपके थॉट्स में हैं, आपके ख्यालात में हैं, और अगर आप इसको अमली जामा पहना दें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आप सेल्फ डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। आपकी थॉट्स तो बहुत पावरफुल हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप, हाँ, द फूल कार्ड आपकी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है, तो दैट मीन्स कि आप कुछ बिल्कुल नए सिरे से ना कोई बिग डिसीजन लेकर कुछ नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि यार बस अब जो है ना बहुत हुआ, अब ये शिफ्ट कर लेना चाहिए और अब ये डिसीजन लेंगे। आपके माइंड में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके माइंड में आपकी प्लानिंग बन चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी चेक कर ली, आपकी थॉट्स चेक कर ली, अब आपकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं कि सोल लेवल पर आपके क्या मामलात हैं। लेट्स सी।
सोल लेवल पर क्या मामलात हैं। सोल लेवल पर क्या मामलात हैं। आपकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। आजकल के दौर में आपकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, कैसी फीलिंग्स है। कुछ गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हो सकता है आप ये जो माइंड में फ़ैसला किया है, ये आपका फ़ैसला ना अगले के लिए थ्रेट का काम भी करेगा। और आपकी फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो है ना ये लेसन देना चाहते हैं अपने पर्सन को, या आपके पर्सन लिटरली आपसे डिमांड कर रहे हैं अट्रैक्शन। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और विद दिस अट्रैक्शन कार्ड आप वाकई एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं ये। ऐसा लग रहा है मैजिशियन कि आपकी फीलिंग्स में ये है कि आप थोड़ा थोड़ा ना ये इस बात का एहसास करने लगे हैं कि ज़िंदगी अपने लिए जीनी चाहिए। गेटिंग टू नो ईच अदर। कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में जो आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है, या आप किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप उस रिलेशनशिप को या उस पर्सन को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि आपको और मज़ीद पता चल सके। या आपकी फीलिंग्स में रिवील हो रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, और ये चीज़ ऑटोमेटिकली अगले को आपकी तरफ पुल कर रही है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है। जो स्कॉर्पियो कार्ड आया था, जो डेथ कार्ड आया था, वो शो भी यही कर रहा है कि आप उन पुरानी चीज़ों को, पुराने रूल्स को छोड़ना चाह रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स का पार्ट है, बिकॉज आप चाहते हैं कि आप भी अट्रैक्टिव लगें। आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको प्रेज़ मिले, आप चाहते हैं कि आपको अप्रिसिएशन मिले। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आपने शायद ये अभी रिसेंटली किसी से सुना, किसी से समझा, आपको अंदाज़ा हुआ कि कौन से ऐसे अटैम्प्ट्स हैं जिसके थ्रू सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना चाहिए और अपनी सेल्फ़ एस्टीम और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के आगे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा ना सेल्फ़ ओरिएंटेड लग रहे हैं और सेल्फ़ अवेयरनेस की तरफ आप जा रहे हैं कि मैं अपने आप को तो पहचानूँ, मैं अपना सेल्फ़ असेसमेंट तो करूँ, मैं अपने आप की तो चीज़ें ठीक करूँ। और फिर जब मेरी चीज़ें अपनी हद तक बिल्कुल ठीक हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, सेल्फ़ डायरेक्टेड है, आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, आप खुद गाइडेड हैं। तो वो चीज़ अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपके साथ जुड़ा हुआ जो आपका पर्सन है, शायद वो आपसे चांस मांग रहा है, या आप लीव टू थ्रेट, रिज़ाइन टू थ्रेट, या थ्रेट टू लीव वाला मामले में ना आप उसको खुद एक चांस देना चाहते हैं, एक धमकी देना चाहते हैं, एक वार्निंग देना चाहते हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फीलिंग्स आपकी इस तरह की हैं जो कि प्लानिंग में आपकी, जो आपकी थॉट्स में बहुत पावर नज़र आ रही है, और आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके सामने है। तो ये है आपकी एनर्जी। बहुत सारे लोगों से मैच करेगी, बहुत सारे लोगों से नहीं मैच करेगी। तो जिनसे ना मैच करे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मंडे एंजॉय कीजिए, मंडे की रात एंजॉय कीजिए, कॉफ़ी पीजिए और सो जाइए, ठीक है। और जिन लोगों से मैच करे, दे आर मोस्ट वेलकम टू एक्सपैंड इट। अगर कुछ पूछना हो तो आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।